नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉर्डन टेक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बूस्टिंग बोर्ड प्लान के बारे में। लास्ट टाइम हमने बात किया था बूस्टिंग बोर्ड के बारे में, कैसे वो प्लान वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है, कैसे उससे आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट जनरेट हो सकता है। तो वो चीज़ें मैं आपको पूरे के पूरे डिस्कस करने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको एडमिन पैनल के बारे में पूरा डिस्कशन बताया था, कैसे एडमिन पैनल काम करता है, उस तरीके का ये प्लान पे कैसे आप लोग अच्छे से रन कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को कैसे चला सकते हो, वो सारा चीज़ मैंने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बूस्टिंग बोर्ड जो टॉलविन लाइफ के टाइप का प्लान है। तो उस टाइप के प्लान को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो प्लान आपको कैसे वर्क करेगा, किस तरीके से आप इसमें अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं, वो मैं आपको पूरी की पूरी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन करेंगे एडमिन पैनल। हमारा ये जो एडमिन पैनल है ये ऑटो एलएमएल है। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पासकोड डालेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे पासकोड यानी कैप्चा डाला, इसको लॉगिन करेंगे। अभी हमारे पास ये एडमिन का ओपन है पैनल। इस एडमिन पैनल में हम लोग देख सकते हैं टोटल मेंबर, एक्टिव मेंबर, इनएक्टिव मेंबर, डायरेक्ट मेंबर, टीम बिल्डिंग, बूस्टर लेबल, रिवॉर्ड, फ्रेंचाइजी, ये सारा है A to Z आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे सेटिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा सेटिंग देख सकते हैं, कैसे हम इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर हम ज्वाइनिंग पे जाते हैं तो ज्वाइनिंग पे हम यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइनिंग अमाउंट हम यहाँ पे रख सकते हैं, डायरेक्ट बोनस, बूस्टिंग अमाउंट क्या है, बूस्टिंग में डायरेक्ट को कितना जाएगा, बूस्टिंग में लेवल में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जब चाहे हम इसको एडिट कर सकते हैं, प्लान को पूरा का पूरा एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम चाहे 500 की जगह हम 200 भी रख सकते हैं। तो हम जैसे 200 रख करके इसको सेव करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये 200 का प्लान बन जाएगा। अगर हम इसमें चाहेंगे 50% डायरेक्ट बोनस ना दे करके 40% करना, तो हम इसको जाएंगे 40% कर देंगे, और इसको हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये 40% हो जाएगा। तो हम जिस तरीके से इसको चाहें उस तरीके से अपने अनुसार इस प्लान को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये खास बात है कि आप अपने प्लान को अपने अनुसार से कस्टमाइज कर सकते हैं बिना किसी डेवलपर के हेल्प से। आपको कोई भी डेवलपर की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे से सॉफ्टवेयर लेते हैं तो फुल्ली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, जिसमें आप जब चाहें जैसे चाहें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आपको हर चीज़ आपके अंडर कंट्रोल में है, एडमिन के कंट्रोल में होता है। जब चाहे जिस तरीके से चाहे आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर टीम बिल्डिंग की बात करें तो टीम बिल्डिंग में भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि पूरी की पूरी सेटिंग आप अपने अनुसार से चेंज कर सकते हैं जब चाहें। आपको जैसा लगे, जिस तरीके का प्लान सेट करना हो वो कर सकते हैं। पूरी की पूरी कस्टमाइजेशन आपके हैंड में होती है, पूरे कंट्रोल एडमिन के हाथ में होता है। तो सपोज करते हैं हम लेवल इनकम चेंज करने वाले हैं। लेवल इनकम $10 की जगह पे हम $15 करना चाहें तो हम $15 कर सकते हैं। तो ये आपको सॉफ्टवेयर INR और डॉलर दोनों में मिलेगा। आप अगर INR में चलाना चाहें तो INR में मिल जाएगा। अगर आपको डॉलर में चलाना है, क्रिप्टो में चलाना है तो क्रिप्टो में हो जाएगा। तो देयर इज़ नथिंग एनी इशू। आप जब चाहें इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने INR में, चाहे आप डॉलर में चाहें, जैसा भी चाहें वो कर सकते हैं। अभी नंबर ऑफ डायरेक्ट की बात है। नंबर ऑफ डायरेक्ट क्या होता है कि अगर आपने 2 डायरेक्ट किया तभी आपको लेवल 1 का इनकम मिलेगा, 16 डायरेक्ट किया तो आपको लेवल 2 का इनकम मिलेगा। तो ये ना, आप इसको 16 की जगह 1 कर दो, 0 कर दो। आपको नहीं चाहिए तो इसको आप 0 कर दीजिए, कोई डायरेक्ट का कंडीशन नहीं लगाना है, 0 कर दीजिए। इसमें लेवल 1 में भी कोई डायरेक्ट का कंडीशन नहीं लगाना है, 0 कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद लेवल 3 में भी, जो तीसरा लेवल है, इसमें भी कोई नहीं चाहिए, 0 कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सपोज अगर मैंने इसको 0 कर दिया, ये 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आप इसको खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टीम बिल्डिंग के बाद आता है ऑटो पुल अपग्रेड। ऑटो पुल अपग्रेड में आपको पुल 1 का नाम सिल्वर है, पुल 2 का गोल्ड है, 3 का प्लैटिनम, 4 का रूबी, 5 का डायमंड। इसको आप चाहें तो नाम बदल सकते हैं। सिल्वर को आप कर सकते हैं ब्रॉन्ज, गोल्ड को सिल्वर, जैसा आप जो भी नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। और जो भी अपग्रेडेशन, ऑटो पुल का अपग्रेडेशन अमाउंट है तो अपग्रेडेशन अमाउंट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यानी कि सिल्वर में है तो आपको $30 से अपग्रेड करना है,
गोल्ड में है तो 160 से अपग्रेड करना है, प्लैटिनम में है तो 120 से करना है, रूबी में जाने के लिए आपको 240, डायमंड में जाने के लिए 480। तो इस तरीके का कस्टमाइजेशन आप खुद से कर सकते हैं। अगर नहीं आपको 2 ही पूल रखना है तो डिलीट कर दीजिए बाकी का पूल। अगर आपको रखना है तो इसको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। जब चाहे ये पेंसिल के निशान पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। सपोज 30 की जगह पे हमको करना है इसको $20, 20 करके हम इसको सबमिट करेंगे। ये लीजिए आपका $20 का पैकेज बन गया, यानी कि ये ऑटो पुल $20 से अब आपका होगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑटो पुल अपग्रेड लेवल की बात करें तो अपग्रेड लेवल में भी आपको यहाँ पे लेवल जो है हर पुल के अलग अलग लेवल यहाँ पे दिया हुआ है। गोल्ड के लिए यहाँ पे देखिए 10 लेवल है, प्लेटिनम के लिए आपका 10 लेवल है, इसके बाद आते हैं रूबी के लिए आपका 10 लेवल है। ठीक है, तो हर पुल के लिए अलग अलग लेवल की बात करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे ऑटो पुल सिल्वर पे। सिल्वर पे आते हैं 2x2 के मैट्रिक्स में ये प्लान है। ये कंप्लीट आपका कस्टमाइजेशन प्लान है। आप इसके यानी कि 2 मेंबर आते हैं पहले लेवल पे तो हर मेंबर से $1 करके मिलता है, 2 गुना $1 तो टोटल इनकम हो जाता है $2। इसमें कोई डायरेक्ट नहीं है, नंबर ऑफ डायरेक्ट 0। 4 मेंबर आते हैं तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, हर मेंबर से $1 आया तो 4 गुना 1 बराबर $4। तो इस तरीके से 2x2 का मैट्रिक्स है। सेम उसी तरीके से गोल्ड के लिए है, गोल्ड के लिए भी आप सेट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से प्लैटिनम के लिए भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्लान है। अब आते हैं हम लोग बूस्टिंग लेवल पे। बूस्टिंग लेवल पे आप आते हैं तो 2x2 के मैट्रिक्स में ये बूस्टिंग लेवल है। 2 मेंबर आएंगे तो $5 करके 5 दूना 10, $10 हो गए। 4 मेंबर आएंगे 6 × 4 हो गया आपका $24। तो आपका टोटल हो गया 24 + 10 $34। तो ये इस तरीके से आप बूस्टिंग लेवल ऐड कर सकते हैं। सेम उसी तरह से बूस्टिंग लिमिट आप ऐड कर सकते हैं। 12 घंटे के अंदर 10 बार लोग बूस्टिंग लगा सकता है और 50% करंट में, 50% बूस्टिंग वॉलेट में जमा हो जाएगा। ठीक है, जो भी अर्निंग होगी। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा सेटिंग्स। इसमें और भी बहुत सारे सेटिंग्स है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैं और भी आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें। सबसे पहले हम लोग मेंबर पैनल पे चलते हैं। मेंबर पैनल कैसे मेंबर पैनल वर्क करता है, तो यहाँ पे हम एडमिन के पैनल पे जाते हैं, एडमिन के मेंबर पैनल पे। सो ये है मेन मेंबर पैनल। इसमें आपको यूज़र आईडी, डायरेक्ट बोनस, फ्रेंचाइजी बोनस, रिवॉर्ड बोनस, टीम बिल्डिंग, बूस्टिंग डायरेक्ट बोनस, बूस्टिंग लेवल इनकम, ऐड व्यू का इनकम, ऑटो पुल सिल्वर बोनस, ऑटो पुल गोल्ड बोनस, प्लैटिनम, रूबी, डायमंड, तो ऑटो पुल अपग्रेड लेवल बोनस, फंड वॉलेट, करंट वॉलेट, बूस्टिंग वॉलेट। हमने यहाँ पे 3 वॉलेट रखा है। जो पहला वॉलेट है फंड वॉलेट, दूसरा करंट वॉलेट, तीसरा है बूस्टिंग वॉलेट। तो तीनों वॉलेट में आपका तीनों अलग तरीके से काम करता है। करंट वॉलेट में क्या होता है कि जितनी भी आपकी खुद की सेल्फ अर्निंग होती है वो करंट वॉलेट में जाके जमा होता है, और जो यूज़र टू यूज़र ट्रांसफ़र होता है जिसको हम लोग P2P ट्रांसफ़र बोलते हैं वो आपका फंड वॉलेट में जमा होता है। ठीक है, आप जब भी बूस्टिंग लगाना चाहें तो आप फंड वॉलेट से और बूस्टिंग वॉलेट से लगा सकते हैं। और इसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप करंट वॉलेट में जो भी अमाउंट है उस करंट वॉलेट के अमाउंट को बूस्टिंग वॉलेट में जमा करके और वहाँ से बूस्टिंग बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं बूस्टिंग बोर्ड कैसे यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा बूस्टिंग बोर्ड। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप बूस्टिंग बोर्ड पे चले जाते हैं। यहाँ पे बूस्टिंग वॉलेट में आपका 0 बैलेंस है, तो अभी 0 बैलेंस है तो आप बूस्टिंग पे काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बूस्टिंग बोर्ड में हम ये इनकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपल से आ जाइए यहाँ पे ट्रांसफ़र पे, और ट्रांसफ़र पे आने के बाद करंट टू बूस्टिंग पे क्लिक करते हैं। करंट टू बूस्टिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे करंट वॉलेट में $88 है, हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कम से कम $50 ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम $50 ट्रांसफ़र किए अब मेरे पास $38 बचे हैं करंट वॉलेट में। बूस्टिंग में $50 आ गया। अब हम जाते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे और बूस्टिंग बोर्ड में हम जा करके बूस्टिंग लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है यू डू नॉट हैव मिनिमम बैलेंस फॉर बूस्टिंग अपग्रेड, यानी कि एडमिन से इसको हमने सेट करके रखा है कि बूस्टिंग में जाने के लिए कितने डॉलर्स की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे ज्वाइनिंग पे जाते हैं, $250 से बूस्टिंग लगा हुआ है, इसको कम कर देते हैं। बूस्टिंग को हम कर देते हैं $10 से। ठीक है, और कर देते हैं सबमिट। अब जैसे ही हम मेंबर में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया ये अपग्रेड करने का ऑप्शन। इसको हम अपग्रेड करेंगे तो हमारा एक बूस्टिंग लग गया।
$10 से, $50 था, तो अब मेरे पास $40 बचे हैं बूस्टिंग वॉलेट में, ठीक है। तो हमारा ये बूस्टिंग वॉलेट यानी कि बचा हुआ है $40 बूस्टिंग वॉलेट में। $10 का मेरा बूस्टिंग बोर्ड लग चुका है। तो बूस्टिंग बोर्ड जो लगा, यहाँ पे हम देख सकेंगे बूस्टिंग बोर्ड में हमारा किस तरीके से काम करता है। ये हमारा ऑटो पूल का पूरा व्यू है। ये ऑटो पूल में कितने लोग आने से कितने अमाउंट मिलेंगे, नंबर ऑफ डायरेक्ट, एक्टिव, पेंडिंग, अचीव। जो हमारा अचीव होता जाएगा वो अचीव हो जाएगा। जो लेवल हमारा अचीव नहीं है वो पेंडिंग में दिखेगा। जो हमारा लेवल अचीव हो गया वो अचीव दिखेगा, जो लेवल अचीव नहीं हुआ वो पेंडिंग दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं मेंबर पे, माई स्पॉन्सर। माई स्पॉन्सर का मतलब आपका जो डायरेक्ट मेंबर है वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। उसका फ़ोन नंबर, स्टेटस एक्टिव है कि नहीं है, पे किया है कि नहीं किया है, किस डेट को इसकी ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है। इसके बाद आते हैं माई गिफ्ट। अगर कोई गिफ्ट होता है रिवॉर्ड के तौर पे तो वो गिफ्ट यहाँ पे हमको दिखेगा। कमीशन पे आते हैं तो डायरेक्ट कम बोनस, टीम बिल्डिंग, बूस्टिंग डायरेक्ट, बूस्टिंग लेवल, रिवॉर्ड, एड व्यू, ऑटो पुल, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, रूबी, डायमंड, अपग्रेड लेवल, फ्रेंचाइजी, ये सारे के सारे हमें इनकम दिख रहे हैं कमीशन पे। अगर हम डायरेक्ट बोनस पे क्लिक करते हैं तो हमें $30 हमको आया है डायरेक्ट बोनस, ठीक है। नहीं, $30 से ज्वाइनिंग लगा था, 50% यानी कि $15 हमारे पास आया है, ठीक है। मैनुअल पेमेंट का मतलब अगर आप कोई भी यूज़र फंड लेना चाहे तो यहाँ से वो फंड ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक इमेज लगा दिए हैं जो कि अभी यहाँ से हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। सोशल पे जा कर के आप यहाँ पे कंपनी पे जाइए, कंपनी पे जा कर के आप यहाँ पे QR कोड चेंज कर सकते हैं। जब चाहें इसको QR कोड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ अभी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम चेंज कर लेते हैं, सबमिट। ये हमारा QR कोड की जगह पे हमने एक बैनर लगा दिया। अब ये बैनर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब चाहे आप QR कोड भी बदल सकते हैं जिस पे वो पेमेंट करेगा यूज़र। आप यहाँ पे USDT वॉलेट, TRX वॉलेट, TRC20 वॉलेट का एड्रेस भी डाल सकते हैं। उस एड्रेस पे पेमेंट करने के बाद कस्टमर यहाँ पे क्या करेगा, अपना ट्रांजेक्शन ID डालेगा जिसको हम लोग हैश नंबर भी बोलते हैं। कितने अमाउंट का उसने ट्रांजेक्शन किया है वो यहाँ पे अमाउंट डालेगा और उसकी स्क्रिप्ट यानी कि जो है रिसिप्ट जो होता है स्क्रीनशॉट वो यहाँ पे अपलोड करके सेंड नाउ पे क्लिक करेगा। जैसे ही सेंड नाउ पे क्लिक करेगा ये रिक्वेस्ट एडमिन में चली जाएगी। एडमिन जैसे ही अप्रूव करेगा इसके वॉलेट में उतने रुपए जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं व्यू स्टेटमेंट पे। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन ID क्या है, अमाउंट क्या है, रिसिप्ट क्या है, स्टेटस क्या है, पेंडिंग है या फिर पेड है या अप्रूव्ड है, वो सब दिखेगा। टॉपअप में हम आते हैं, टॉपअप टू अदर यानी कि दूसरे की ID हम डायरेक्ट यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। एक मेंबर दूसरे मेंबर की ID डायरेक्ट एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम मुझे किसी की ID एक्टिवेट करनी हो तो हम उसके यहाँ पे यूज़र ID डालेंगे। यूज़र ID डालने के बाद हम यहाँ पे चेक पर क्लिक करके और एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज़र टू यूज़र एक्टिवेशन हम बोल सकते हैं यहाँ पे है। व्यू स्टेटमेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिखेगा कि इसकी ID हमने एक्टिवेट करी है। एडवर्टीजमेंट में यहाँ पे आप एड व्यू का जो है एड व्यू देख करके आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। ऑटो पुल अपग्रेड पे हम अगर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि ऑटो पुल अपग्रेड करने के लिए हमें अगर गोल्ड में अपग्रेड करना है तो गोल्ड पे क्लिक करके अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन फंड वॉलेट में अभी हमारे पास 0 है, तो अभी ये 0 अमाउंट है तो हम अपग्रेड नहीं कर सकते। जबकि हमारे पास फंड होगा तभी हम इसको अपग्रेड कर पाएंगे, ठीक है। बूस्टर अपग्रेड पे हम क्लिक करके न्यू अपग्रेड पे जाएंगे और हम अभी मेरे पास $40 है बूस्टर में, हम चाहें तो और अपग्रेड कर सकते हैं। जितनी बार चाहें उतनी बार अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन 12 घंटे के अंदर हमें मात्र 10 बार हम अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन लगा हुआ है। आप चाहें तो एडमिन से इस लिमिटेशन को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसा भी चाहें आप चेंज कर सकते हैं। यानी 12 घंटे के अंदर 10 बार ही हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो 12 घंटे के अंदर 12 कर दीजिए, 12 घंटे के अंदर 20 कर दीजिए, जो भी आप सेट करेंगे उतने बार ही ये बूस्टिंग लगा सकता है कोई भी यूज़र, ठीक है। ट्रांसफ़र पे आते हैं तो ट्रांसफ़र में करंट टू फंड, अपने करंट वॉलेट से फंड वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करना है, वो अपने फंड वॉलेट से अदर्स के वॉलेट यानी कि यूज़र टू यूज़र ट्रांसफ़र करना है तो ये वाला ऑप्शन आपके काम में आएगा, फंड टू अदर्स का, ठीक है।
और अगर अपने करंट वॉलेट से बूस्टिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है तो करंट टू बूस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जेनेलॉजी। हर एक ऑटो पूल का हमने अलग अलग जेनेलॉजी दिया है और उसके लेवल्स भी हमने सेट किए हैं। अगर सिल्वर की ट्री देखें तो हम यहाँ पे ट्री में देख सकते हैं 2x2 के मैट्रिक्स में। इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसका स्टेटस देख सकते हैं, उसका ज्वाइनिंग डेट देख सकते हैं, पे किया या नहीं किया वो देख सकते हैं, उसका नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा 2x2 का मैट्रिक्स में। इसके बाद हम आते हैं जेनेलॉजी के बाद मैनुअल विड्रॉल में। कोई भी बंदा अगर विड्रॉल लगाएगा तो यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करेगा और यहाँ पे वो विड्रॉल लगा सकता है। अभी करंट वॉलेट में $38 है और विड्रॉल का कंडीशन क्या है कि आप के वॉलेट में कम से कम $100 होने चाहिए। तो अगर हम चाहें इसको घटा देंगे, तो अगर हम इसको घटा करके $20 का विड्रॉल लगा दिया, ठीक है, और इसको हमने सबमिट किया तो ये मिनिमम $20 का विड्रॉल कोई भी यूज़र लगा सकता है। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमको विड्रॉल लगाने का ऑप्शन आ गया। हम सेलेक्ट करेंगे किस पे विड्रॉल लेना है, USDT पे लेना है कि TRX पे लेना है कि TRC20 पे लेना है। जो भी सेलेक्ट करेंगे उसी पे हमारा ये विड्रॉल लगेगा। सेम उसी तरीके से IMPS का अगर आप सेट करवाते हैं तो IMPS का सेटिंग होगा। सपोर्ट में जाते हैं तो सपोर्ट में जा करके आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी यूज़र अगर सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। सपोर्ट कैसा चाहिए, अर्जेंट चाहिए या नॉर्मल चाहिए, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट लाइन डालिए और डिस्क्रिप्शन डालिए और सेंड नाउ पे क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ से सपोर्ट के लिए एडमिन को रिक्वेस्ट चला जाएगा। और इसके बाद आता है लॉग आउट। तो ये पूरा का पूरा यूज़र पैनल का मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया, किस तरीके से यूज़र अपने आईडी को यूज़ कर सकता है, किस तरीके से एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर का मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन किया। अगर इस टाइप का सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिलेगा और स्क्रीन पे भी ये नंबर शो कर रहा है मेरा। तो किसी भी टाइप का आपको अगर सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। कभी भी आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप अपने प्लान के अनुसार हम आपको बना के देंगे, आपका जो प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग हम बना के देंगे और अच्छे से आपको वो पूरी की पूरी कस्टमाइजेशन के साथ मिलेगा। तो हमारे सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन का ही 100% यूज़ होता है। 100% आपको कस्टमाइजेशन मिलेगा, आप खुद से उसको कस्टमाइज करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे लोगों में बांटिए। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।